ओडिशा की पावन धरती पर बंगाल की खाड़ी के तट के समीप एक ऐसा मंदिर स्थित है जो केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि समय, विज्ञान, आस्था और रहस्य का संगम है। इस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। जब कोई पहली बार इस मंदिर के अवशेषों को देखता है तो मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य वास्तव में इतनी अद्भुत रचना कर सकता है? कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें वैदिक काल से जीवन और ऊर्जा का मूल स्रोत माना गया है। इतिहास हमें बताता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग सन 1250 ईस्वी में कराया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में हजारों शिल्पकार, कारीगर, वैज्ञानिक सोच वाले वास्तुकार और साधक लगे हुए थे। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। इसे सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया था। इस रथ में हैं 7 विशाल घोड़े जो सप्ताह के 7 दिनों और प्रकाश की 7 किरणों का प्रतीक माने जाते हैं। रथ के दोनों ओर बने हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए जो दिन के 24 घंटों और समय के निरंतर प्रवाह को दर्शाते हैं। इन पहियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी छाया देखकर दिन का समय आज भी बताया जा सकता है। यह तथ्य आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा अद्भुत मंदिर जो स्थापत्य और विज्ञान का अद्वितीय उदाहरण था, वह केवल 124 वर्षों में खंडहर कैसे बन गया? यही है कोणार्क मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। एक प्रचलित और प्रसिद्ध कथा के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिसे लोडस्टोन कहा जाता है। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास अपनी दिशा खो देते थे। कहा जाता है कि नाविकों को डर लगने लगा और समुद्री व्यापार प्रभावित होने लगा। कुछ कथाओं के अनुसार विदेशी नाविकों ने इस चुंबक को हटवा दिया। जब यह चुंबक हटाया गया तो मंदिर का आंतरिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे मुख्य शिखर कमजोर पड़ गया और अंततः गिर गया। हालांकि इतिहासकार इस कथा को पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों के मन में कुतूहल पैदा करती है। दूसरा मत यह है कि कोणार्क मंदिर समुद्र के बहुत पास स्थित है। यहाँ की हवा में नमक की मात्रा अधिक होती है, जो पत्थरों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। साथ ही तेज समुद्री हवाएं, आंधियां और चक्रवात इस मंदिर पर लगातार प्रहार करते रहे। समय के साथ इन प्राकृतिक शक्तियों ने मंदिर की नींव और संरचना को कमजोर कर दिया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि मंदिर का ऊपरी शिखर पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया था। शायद निर्माण में किसी तकनीकी त्रुटि या अचानक आई बाधा के कारण
काम रोकना पड़ा, जिससे मंदिर का ऊपरी भाग दीर्घकाल तक खड़ा नहीं रह सका। एक और मत यह भी है कि आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणों के दौरान इस मंदिर की मूर्तियों और संरचना को क्षति पहुंची। हालांकि इस विषय पर भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। सच जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, कोणार्क मंदिर अचानक नहीं टूटा। यह विनाश धीरे धीरे हुआ, सदियों में फैला हुआ। आज हम जो देखते हैं वह एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है। इन पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां, नृत्य करती अप्सराएं, सामान्य जनजीवन के दृश्य और दिव्य प्रतीक उस युग की सोच और संवेदना को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक केंद्र भी था। यहां सूर्य की पहली किरण प्रतिदिन मुख्य गर्भगृह में पहुंचती थी। यह अपने आप में खगोलीय गणना का अद्भुत उदाहरण है। आज जब सूरज ढलता है और उसकी सुनहरी किरणें कोणार्क के पत्थरों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि मानव प्रतिभा कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और यह भी कि समय के सामने सब कुछ नश्वर है, लेकिन रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। कोणार्क मंदिर आज भी अपने 124 वर्षों के रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं करता। शायद यही कारण है कि यह मंदिर आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। यदि आपको यह कथा प्रेरित करती है, तो याद रखिए, कोणार्क केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। जय सूर्य देव, जय भारत।